औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 12 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 10 में रुकू नंबर 2 के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की खसलत ज़िक्र करते हुए फरमाया कि इंसान जब मुश्किल में पड़ता है तो बजाय ये कि वो अल्लाह तबारक व तआला से अच्छाई और आसानी मांगे, वो अपने आप को बद्दुआएं खुद ही बुराई करता है, खुद ही बुराई में मुलव्वस होता है और ख़ुद ही जब अंजाम को पहुँचता है बुराई के तो अपने लिए बद्दुआएं देना शुरू कर देता है, बद्दुआएं करना शुरू कर देता है। और फिर ये कि अगर अल्लाह तबारक व तआला उसकी बुराई के वक्त वो इस तरह दुआएं, बुरी दुआएं मांग रहा होता है जिस तरह के नेकी की और अच्छाई की दुआएं मांग रहा है, और अगर अल्लाह तबारक व तआला उस पर बुराई उस वक्त मुसल्लत कर दे एक सेकंड में, तो फिर उसके लिए निकलने का कोई रास्ता नज़र ना आए उसको। फिर इंसान को फरमाया कि इंसान आजूला, इंसान जल्दबाज है। अगले ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की निशानियाँ ज़िक्र करते हुए फरमाया, ज़मीन और आसमान का, रात और दिन का ज़िक्र फरमाया। जहलना लैल वन नहार आयतैन आयतैन। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि हमने दिन और रात को मैंने अपनी दो बड़ी निशानियाँ बनाया, दिन और रात को अपनी निशानियों में से रखा, दिन और रात मेरी निशानियों में से हैं। फमहू आयतल लैल, और रात की निशानी को मैंने धुंधला कर दिया, मिटा दिया, कम कर दिया रोशनी में। वजालना आयतन नहार मुबसिरा, और दिन की रोशनी को मैंने बहुत चमकीला और ख़ूबसूरत बना लिया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानी ज़िक्र करते हुए फरमाया कि दिन और रात दोनों को मैंने निशानियाँ बनाया, और ये बड़े अरसे से चली आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कम बेश बहुत जगहों पे इस अपनी निशानियों को ज़िक्र करते हुए दिन और रात को ज़िक्र फरमाया, और फिर जगह जगह इनके अफादियत ज़िक्र फरमाई। और यहाँ जो अफादियत ज़िक्र फरमा रहा अल्लाह तबारक व तआला, ये नहीं कि इतनी ही महदूद दिन और रात की फ़वाइद हैं, लामहदूद फ़वाइद हैं, लेकिन जिस जगह मौका महल की मुनासबत से जो बात चल रही होती है, फिर मैं कहूँगी कि उसकी मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला निशानी ज़िक्र फरमाता है। फरमाया कि रात को और दिन दो बड़ी निशानियों में से है, और रात को ढांप दिया। रात को ढांप दिया क्या मतलब? रात को थोड़ा मंदम रोशनी वाला बना दिया, मंदम रोशनी वाला या बिल्कुल अंधेरे वाला। सोचने का मकाम यह है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला दिन और रात दोनों ना रखते और हमेशा रात ही रात होती तो इंसान को क्या सुझाई देता, और इंसान अपने खाने पीने और बाकी लवाजमात ज़िंदगी को किस तरह, किस रोशनी में पूरा करता? क्या मुमकिन था? नामुमकिन था। और इसी तरह अगर अल्लाह तबारक व तआला दिन ही रख लेते, ये मैं एक बात कर रही हूँ जो मेरी नाक़िस अक़ल में आ रही है, अदरवाइज़ किसी इंसान के बस में नहीं है कि वह इन चीज़ों के फ़वाइद और नुकसानात को बयान कर सके या अहाता कर सके। या फिर अगर अल्लाह तबारक व तआला दिन ही दिन रख लेता और रात आती ही ना, तो फिर इंसान दिन की रोशनी में कैसे मुँह छुपाता, कहाँ जाता और क्या करता, और कैसे आराम करता, क्या करता, और किस तरह अगर रोशनी वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था हमेशा के लिए। कोई भी चीज़ जब एक जैसी हमेशा के लिए मुसल्लत कर दी जाए तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं रहती, और ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी। और अगर अल्लाह तबारक व तआला रोशनी को काबिल हमेशा के लिए रख लेता तो ना काबिल बर्दाश्त होती, तो इंसान क्या करता और किस तरह इसको बर्दाश्त करता, और किधर मुँह छुपाता, किधर जाता और किधर आराम तलाश करता। फरमाया कि दिन पे रात को पर्दा डाल दिया, पर्दा ढांप दिया, और फिर फरमाया कि मंदम कर दिया उसकी रोशनी को। चाँद की रोशनी अगर देखी जाए तो मंदम और थोड़ी हल्की, और फिर ये कि उसमें राहत और इस्तराहत का एक एहसास होता है, ठंडक होती है। और दिन की रोशनी में जब देखा जाता है, दिन की रोशनी में तो वो चंचल होती है, तेज़ होती है, और उसमें राहत और इस्तराहत महसूस नहीं होती, और इंसान को एक्टिव रखने का एक ज़रिया बनी हुई होती है, और बेचैनी का सबब बन रही होती है। बेचैनी मीन ये कि कुछ ना कुछ करने की इंसान में सलाहियत को बेदार कर रही होती है, और इंसान किसी न किसी काम में लगा ही रहता है। अल्लाह तबारक व तआला का मकसद यही है कि दिन के उजाले से इंसान रिज़्क़ तलाश करे, और रिज़्क़ के साथ साथ
और लवाज़मात ज़िंदगी और मामूलात ज़िंदगी निपटाए और उसको मामलात ज़िंदगी निपटाने में मुश्किल पेश ना आया, रोशनी की ज़रूरत कमी महसूस ना हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दिन को इतना बड़ा सूरज और ख़ूबसूरत और चमकीला और एक्टिव रखने वाला और बना दिया, ताकि इंसान के मामूलात ज़िंदगी एक्टिवली अदा होते रहे। और ये भी नहीं कि अगर पूरा अदा हो जाए, अगर रात दिन की रोशनी मंदम मंदम हो, इंसान की तबीयत में भी सुस्ती आ जाए और वो उस तरह काम ना कर सके जिस तरह के तेज़ रोशनी में करता है और एक्टिव रहता है, और उसका बेचैन रखता है उसका इंसान कि वो कुछ करता ही रहे इस रोशनी में। ख़ुद बज़ाते ख़ुद सूरज की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने एक एनर्जी रखी है हीट में, कि वो जो हीट इंसान को कुछ करने पर आमादा करती है और मजबूर करती है। फरमाया कि नहारी मुबसिरा, और दिन को बहुत तेज़ रोशनी वाला चमकीली रोशनी वाला बनाया, लितब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो। एक मकसद ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान कर दिया दिन की तेज़ रोशनी का। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल से मुराद यह है कि गुजारा माश ज़रिया माश तलाश कर सको और मामलात ज़िंदगी को निपटा सको। मामलात ज़िंदगी तब फ़ज़लन में नहीं, फ़ज़लन में ज़रिया माश तलाश कर सको और ज़िंदगी गुजारने के लिए रिज़्क हासिल कर सको, हाथ पाँव मार सको, तगो दो कर सको। फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, अपने रब का फ़ज़ल तलाश कर सको। वली तालमू अदद सनीन वल हिसाब, और दिन और रात दोनों को जब मिलाया जाता है तो इन दोनों के मिलने से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इंसान के लिए सालों और दिनों और महीनों का हिसाब रखा जाता है। अगर दिन ही दिन सूरज ही सूरज होता तो फिर साल का हिसाब रखना नामुमकिन होता, रात ही रात होती तो नामुमकिन होता, क्योंकि दिन और रात के 24 घंटों में जाके फिर दिन और रात कंप्लीट होते हैं, और फिर इन दिन 24 घंटों को 30 में पूरा करें तो फिर एक महीना मुकम्मल होता है, 7 में पूरा करें तो हफ्ता मुकम्मल होता है, और 30 में पूरा करें महीना पूरा होता है, 360 में पूरा करें साल पूरा होता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अदाद रखे और फिर कैलेंडर, इसको कैलेंडर की हैसियत में रखा। वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि है इंसान, हर एक चीज़ को मैंने तुम्हारे सामने खुल के बयान कर दिया, तफसीलन जिक्र कर दिया। और इसके बावजूद अगर तुम समझ नहीं रखते तो यकीनन। अब ये एक बात यह है कि अभी तक साइंसदानों ने दिन और रात और सूरज और चाँद की रोशनी के जो फ़वाइद और जो लवाज़मात और जो चीज़ें ज़िक्र की हैं वो बहुत कम हैं। जो जो इंसान आगे बढ़ता जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला के ये जो निशानियां हैं ये इंसान पर खुलती जाती हैं। दुनियावी इल्म भी अगर कंप्लीट होता जाता है तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों की तरफ ही रुजू कर रहा होता है। और अल्लाह जो कुछ कुरान पाक ने कई 100 साल पहले इंसान को बताया और इंसान उसको मानने के लिए तैयार नहीं था, और जब साइंस ने उसको साबित कर दिया प्रैक्टिकली तो फिर इंसान मजबूर हो गया उसको मानने के लिए। यही वजह है कि मुसलमानों की निस्बत गैर मुस्लिम कुरान पाक पर अमल पैरा ज़्यादा है। मुसलमानों का अकीदा है इसलिए आखिरत में बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा कुरान पाक, लेकिन बाकी जो गैर मुस्लिम हैं उनका अकीदा बहरहाल नहीं है कुरान पाक पे, लेकिन वो इसको किताब समझ के पढ़ के और उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी के बताए हुए उसूलों और ज़वाब्तों के तहत अपनी ज़िंदगी को मरबूत कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी दुनियावी ज़िंदगी कामयाबी से जा रही है। कुछ जब दुनिया वजूद में आई तो इंसान एक जानवर के अलावा कुछ मेरे ख्याल में नहीं था। खाना पीना उसका, लवाज़मात ज़िंदगी, ओढ़ना बिछना, नशिस्त व बर्खास्त, कोई भी लवाज़मात उसको नहीं आते थे। और आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते जब दुनिया में आया तो आज इंसान अगर तरक्की करके यहाँ तक पहुँच चुका है कि उसने सूरज चाँद तारों पर काबिज़ हो गया है। एक छोटी सी मिसाल ये कि पानी से बिजली हासिल कर रहा है और सूरज की रोशनी से बिजली हासिल कर रहा है और उसको इस्तेमाल में रहा है। ज़रा तसव्वुर ये करें कि जब दुनिया वजूद में आई होगी और ये चीज़, सूरज चमक ही रहा था और चाँद रोशन ही था उस वक्त भी, और इंसान उससे उस वक्त ना चाहते हुए अनजाने में भी जाहिल और
इतना समझदार ना होने के बावजूद उससे भरपूर इस्तेफादा कर रहा था। और आज जब इंसान चांद पर पहुंच चुका, चांद को अप्रोच कर चुका है और चांद पर कदम रख चुका है, सूरज चांद और तारों को देख चुका है और समझ चुका है, तो फिर उसके फ़ायदा उठाने की वसअत तो कितनी वसीअ पैमाने पे इससे फ़ायदा उठा रहा है। और जब वजूद में आया इंसान, और ये चीज़ें इंसान से पहले वजूद में आ चुकी थी, तो उस वक्त भी इंसान ना चाहते हुए, ना इल्म रखते हुए इन चीज़ों से इस्तेफ़ादा ज़रूर कर रहा था। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, इंसान के फ़ायदे के लिए, इंसान के मातहत कर दिया। जिस तरह जितना इंसान चाहे, जितना इंसान का इल्म वसी होगा, वो इन चीज़ों से इतना ही ज़्यादा इस्तेफ़ादा करेगा। जो जो वक्त आगे जा रहा होता है, इंसान इन चीज़ों से ज़्यादा इनको समझने लगा और समझता जा रहा है और उससे इस्तेफ़ादा भी ज़्यादा कर रहा है। कोई वक्त था कि जब किसी को एक अवेयरनेस नहीं थी कि पानी से बिजली भी पैदा हो सकती है। लोगों ने पानी को सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करना था, फिर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर लिया, गुस्ल करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, और अब इंसान पानी से बिजली पैदा कर से इसके सारी दुनिया के निज़ाम काम जो वो हाथों से सर अंजाम दे रहा था, वो इससे मशीनरी बना के और टेक्निकल तौर पे हासिल कर रहा है। और सिर्फ पीने के लिए बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि और ज़्यादा चीज़ें फ़ायदा हो रहा है। अब इंसान हवा से फ़ायदा उठा रहा है, और अब इंसान सूरज की रोशनी से उस तरह फ़ायदा नहीं उठा रहा जिस तरह आज से 2100 साल पहले या आज से कई सौ साल पहले ज़माना कबल मसीह लोग इस्तेमाल इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। उस तरह नहीं हो रहा है, बल्कि उससे अगर खरबों उससे भी कोई बड़ा अदद है तो उतना गुना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। ये इंसान के इल्म पर मुनहसर है कि इंसान इन चीज़ों का इल्म हासिल करता है और फिर इनको इस्तेमाल में लाता है। और ना सिर्फ अपने इस्तेमाल में, शुरू का काम ये होता है कि इंसान अपने महदूद हल्का अहबाब में उसको इंट्रोड्यूस करवाता है और उससे फ़ायदे देता है, लेकिन बाद में ये चीज़ चलते चलते इतनी आम हो जाती है कि आम इंसानियत इससे फ़ायदा उठाने लगती है। और अगर हम ये देखें कि दिन और रात के फ़ायदे हम गिन सकेंगे और काउंटिंग कर सकेंगे तो ये नामुमकिन है। और सूरज चाँद के बारे में अलकवा ने हज़रत अली से पूछा कि चाँद के अंदर ये एक दबा नमा चीज़ है, ये क्या है? तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि यही वो पर्दा है, यही वो साया है जो सूरज और चाँद की रोशनी में फ़र्क करता है। और इस पर्दे की वजह से ही चाँद की रोशनी ठंडी होती है और मंदम होती है और आँखों में लगने वाली, चुभने वाली, बेचैन करने वाली नहीं होती। अगर ये पर्दा न होता तो सूरज और चाँद में कोई फ़र्क नहीं था। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत बयान करते हुए फरमाया कि हर चीज़ को तफसीलन बयान कर दिया है, सूरज चाँद तारों को और इनके फ़वाइद को, और इनके कहीं ज़्यादा फ़वाइद हैं जो कि इंसान, मेरे ख़्याल में अगर इंसान बेबस है तो उन चीज़ों की फ़वाइद की काउंटिंग में बेबस है कि वो उनको काउंट नहीं कर सकता। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।